Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is perimeter and area. तो जब भी हम पेरीमीटर एंड एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है बाउंड्री से रिलेटेड और सरफेस एरिया से रिलेटेड। अब देखिए जैसे हमारे पास एक स्क्रीन है, अगर मैं इसमें यहाँ पर देखूँ, अगर मुझे स्ट्रिंग की बाउंड्री की लेंथ निकालनी होगी तो मैं क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा, पेरीमीटर। और अगर मुझे इसके सरफेस एरिया निकालना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एरिया। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला आता है यहाँ पर हमारे पास इंट्रोडक्शन, दैट इज इन क्लास 6 we have already learned about the perimeter and area of a plane figures, and a perimeter is the distance around a closed figure where area is a part of a plane or region occupied by the closed figure. In this class we shall review all this and learn about circumference, that is perimeter of a circle, and the area of a triangle, a parallelogram and a circle, etc. उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं, दैट इज पेरीमीटर। तो पेरीमीटर की बात करिए, दैट इज पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टिलिनियर प्लेन इज द सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे जैसे हमारे पास पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल आता है तो आप क्या यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम ऑफ ऑल साइड्स हमेशा रहता है। अगर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की बात करेंगे तो दैट इज ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, एंड अगर हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की बात करेंगे then we are having 4 into side. Okay, so here we are having perimeter of rectangle. तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आता है the length of rectangle ABCD is represented by the letter L whenever its breadth is represented by the letter B. Okay, तो देखिए यहाँ पे perimeter of rectangle ABCD coordinated by of length plus breadth. चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ क्वेश्चन हैं, एग्जाम्पल्स हैं, तो उसी के साथ आ जाता है हम अपने एक्सरसाइज 19.1 पर। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD गिवन दैट। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, दिस वन। सो देखिए AB क्या हो गई हमारी लेंथ, BC क्या हो गई हमारी ब्रेथ। सो यहाँ पर देखेंगे दैट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की बात करेंगे दैट इज ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, यहाँ पर हमारे पास लेंथ कितना है, दैट इज 13, ब्रेथ कितना है हमारे पास 8। तो उसको करेंगे ट्वाइस ऑफ 13 प्लस 8 इज 21 एंड दिस इज 42 सेंटीमीटर। ओके, सिंपल था। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, नेट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ABCD गिवन दैट। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं फर्स्ट पॉइंट। सो पेरीमीटर स्क्वायर की बात करेंगे यहाँ पर। दैट इज 4 इंटू साइड। यहाँ पर देखेंगे 4 इंटू 8 सेंटीमीटर, दैट इज 8 4 जो 32 सेंटीमीटर। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं 2 3 4, तो ये सब वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Okay, so here we are having how many times does Ram have to run around a field of 73 meter long and 23 meter wide. अब यहाँ पर क्या है, जो फील्ड है वो लेंथ और ब्रेथ में यानी रेक्टेंगल फील्ड है। अब उसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे जिससे वो कितना डिस्टेंस कवर कर सके, 1344 मीटर। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले पेरीमीटर, दैट इज पेरीमीटर ऑफ फील्ड, जो हमारे पास ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। यहाँ पर लेंथ कितना हमारे पास 73 मीटर, ब्रेथ कितना हमारे पास 23
मीटर। तो यहाँ पे लगेंगे ट्वाइस ऑफ 7, 3 + 3 is 6, 7 + 2 is 9, दिस इज 96 मीटर। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 is 12, कैरी का 1, 9 2 is 18 + 1 19, 192 मीटर। ओके, तो अब हमें क्या निकालने, नंबर ऑफ राउंड्स, मतलब जो उसके वो कवर करेगा। हाँ, तो यहाँ पे कौन था ये, दैट इज राम। सो हियर वी आर हैविंग राम cover in one round. That is 192 मीटर। एंड हम यहाँ पे क्या निकालने, नंबर ऑफ राउंड्स। उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, दैट इज 1344, दैट इज 1344 मीटर डिवाइडेड बाय 192 मीटर। अब इसे डिवाइड करते हैं, तो इधर 8 2 + 16, 7 2 + 14, सो 7 टाइम्स देखते हैं। ओके, में कवर करेगा, सो कितने टाइम्स उसको घूमना पड़ेगा, 7 टाइम्स। चलिए, ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। सो यहाँ पे बोले क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो यहाँ से हम देख लेते हैं थर्ड पार्ट। तो चलिए, पेरीमीटर निकालने के लिए सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। दैट इज, देखिए यहाँ पे आ गया 1, ये पूरा 7, देन दिस इज 1, सो 1 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, और ये 1 है, ये तो 3 1 3, दिस इज 3 1 3 सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर। ये पूरा हो गया 7 सेंटीमीटर, देन अगेन 1 3 1 3, so this is 1 3 1 3। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, सो दिस इज 7 और 3 10, then again 7 and 3 10 20, this is 26 27 28 29 30 31 32, so we are having 32 centimeter as a perimeter। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया। तो देखिए, अभी सरफेस एरिया कवर करा जाता है, तो उसमें हम क्या देखते हैं, एरिया देखते हैं। सो ये जो हमारे पास फिगर्स हैं, ये ओपन फिगर्स हैं, ठीक है। अगर हम सरफेस एरिया निकालें तो ये यहाँ से हो गया, ये ओपन फिगर्स हो गए हमारे पास, जिसका आप एरिया नहीं निकाल सकते। तो आप, अगर आपको एरिया निकालना है तो आपको हमेशा क्या ऐसे क्लोज फिगर्स चाहिए होगी। सो चलिए यहाँ से लिखते हैं। सो हियर वी आर हैविंग स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ एरिया। अब देखिए, एरिया को अगर आपको डिफाइन करना है तो आप क्या करेंगे, उसको स्क्वायर सेंटीमीटर्स में लिखिए। चाहे आपके पास मीटर हो या सेंटीमीटर हो, तो आपको हमेशा स्क्वायर यूनिट में ही उसको शो करना है। ओके, सो यहाँ पे गिवन है, द डायगोनल्स डिवाइड द सेंटीमीटर स्क्वायर into equal triangles. The area of each triangle is half centimeter square, and larger units of area are meter square and kilometer square, etc. यहाँ पे देखें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आर स्क्वायर, you can subdivide the area of rectangular region into square region and count that। अब देखिए, जैसे हमें यहाँ पर क्या निकालना है, एरिया निकालना है। हमने यहाँ पर स्क्वायर्स के बने, तो दिस इज 1 2 3 4 5,
and it's 4. 5 4s are 20. तो कितना हो गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल. ओके, चलिए. अगर आपको स्क्वायर से नहीं निकालना है तो उसके लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, वो देखते हैं. तो फॉर्मूला, हियर वी आर हैविंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज एन टू बी. उसके बाद देखेंगे अगर हमें लेंथ निकालनी है तो दैट इज एरिया अपॉन ब्रेथ. अगर हमें ब्रेथ निकालनी है तो एरिया अपॉन लेंथ. अगर हमें एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है दैट इज साइड स्क्वायर, तो वो साइड ऑफ स्क्वायर निकालेंगे तो हमें अंडर रूट ऑफ एरिया करना पड़ेगा. ओके, सर. So here we are having our exercise that is 19.2 question number 1. Find the area of the rectangle ABCD given that. तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट. सो हम यहाँ पे निकालने वाले हैं दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ. तो यहाँ पर लेंथ हमें गिवन है 13 सेंटीमीटर, ब्रेथ गिवन है 8 सेंटीमीटर. तो मल्टीप्लाई करेंगे 13 इंटू 8, दिस इज 104 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, चल. उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD गिवन दैट. तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है तो चल यहाँ से दे दें बी पॉइंट. तो यहाँ पर आएगा हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर जो कि हमारा क्या होगा दैट इज साइड इनटू साइड. तो देखिए यहाँ पर आता है हम साइड इतने 11 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे कहेंगे दैट इज 121 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, चल. उसके बाद आगे चलते हैं. तो देखिए अब यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है. तो चलिए, तो हम यहाँ से ले लेते क्वेश्चन नंबर 8. That is how many envelopes can be made out of a sheet of paper that is 125 centimeter, 85 centimeters. Suppose if one envelope requires a piece of paper of size 17 centimeter and 5 centimeter. तो देखिए बड़ा पेपर है, उसमें से हमें छोटे छोटे एनवेलप्स बनाने, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है. अभी ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आता है तो हमें करना होता है दोनों को यही है डिवाइड. ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे. तो यहाँ पे देखिए देयर इज नंबर ऑफ एनवेलप्स. तो उसके लिए हम क्या करेंगे एरिया ऑफ शीट अपॉन एरिया ऑफ बिग एनवेलप की. ओके, तो यहाँ पर आता है एरिया ऑफ शीट अपॉन एरिया ऑफ एनवेलप. तो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ शीट हमें कैसे निकालना पड़ेगा दैट इज 125 सेंटीमीटर इंटू 85 सेंटीमीटर. ठीक है, और एरिया ऑफ एनवेलप के लिए हमारे पास डायमेंशन है 17 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर. ओके, तो चलिए इसको सॉल्व कर रहे हैं. दैट इज 17 5 85, 5 से 5 कैंसिल आउट. तो यहाँ पे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर्स कैंसिल आउट हो जाएगी. तो यहाँ पे क्या बचा दैट इज 125 एनवेलप्स. तो हमारे पास एनवेलप्स कितने होंगे यहाँ पर 125. ओके, चलिए इतना करने के बाद फिर यहाँ पर आता है दैट इज एरिया बिटवीन द टू रेक्टेंगल्स. ओके, तो सबसे पहले आता है यहाँ पर दैट इज पाथ्स आरिंग अराउंड इनसाइड और आउटसाइड रेक्टेंगल. ओके, तो हम यहाँ पे पाथ के बारे में देखने वाले हैं इस बार. अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास एक प्लॉट है, हमने उसमें थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया. ठीक है, यहाँ पे चारों तरफ, जिससे हम वहाँ पे क्या कर सके गार्डनिंग कर सके. और यहाँ पे हमने अंदर क्या बना लिया अपना घर. ओके,
या फिर हम फुटपाथ बना सकते हैं। यहाँ पे बीच में गार्डन बनाने से पार्क बनाए जाते हैं। ओके, अब ऐसे ही कुछ पार्क होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे चारों तरफ ना करके सेंटर में 2 रोड्स कर देते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग योगा करते हैं, यहाँ पे फुटबॉल खेलते हैं, यहाँ पे बैडमिंटन, और यहाँ पे शायद ऐसे ही खाली रहता हो। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको डिवाइड करते हैं। तो हमें ये जो पाथ है इनका एरिया निकालना होगा। ओके, तो अब हमारे पास पाथ के क्वेश्चन आ गए हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं। सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 90.3, फाइंड द एरिया और शेडेड पोर्शन। ओके, तो चलिए यहाँ से सेकंड पार्ट ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि स्मॉलर रेक्टेंगल और एक बिगर रेक्टेंगल है। तो अपने बिगर रेक्टेंगल के एरिया में से स्मॉलर रेक्टेंगल के एरिया निकाल माइनस कर दूंगा, हमारे पास ये जो एरिया और शेडेड पार्ट है ये बच जाएगा। ठीक है, तो अगर देखिए 3 इधर से और 3 इधर से है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तो 15 + 6 कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर। अगर ये 3 इधर से एक्सटेंड है, इधर से भी 3 एक्सटेंडेड होगा, तो 20 + 3 यहाँ से ले यहाँ तक कितना हो जाएगा, दैट इज 26 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें एरिया और शेडेड पोर्शन निकालना है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। ठीक है, तो चलिए कि बिगर रेक्टेंगल का डायमेंशन 21 और 26 एंड द स्मॉल रेक्टेंगल दैट इज 20 और 50। तो दोनों का हमें एरिया निकाल के क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए इसको साइड में कर देते हैं। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दैट इज एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल। अगर बिगर रेक्टेंगल की डायमेंशन दैट इज 21 एंड 26 सेंटीमीटर, तो वो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। और स्मॉलर रेक्टेंगल का भी एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पर लेंथ हमारे पास 26 सेंटीमीटर और ये कितना 21 सेंटीमीटर। माइनस करेंगे, वी आर हैविंग 20 मीटर, सॉरी दिस आर इन मीटर्स। ओके, 20 मीटर एंड दिस इज 50 मीटर। तो यहाँ पे करेंगे दैट इज 26 इंटू 21। ओके, तो यहाँ से करेंगे दैट इज 300 मीटर स्क्वायर। चलिए इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास है 246 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ओके, चलिए उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, जो हमें क्या शो करेगा, एक्चुअली में वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है, जैसे हमने पहले फिगर में आंसर निकाला ऐसे ही यहाँ पर निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। सो लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम हियर। Here we are having question number 4. A veranda is 1.25 meter wide, is constructed all around the outside of a room which is 5.5 meter long and 4.5 meter wide. So here we are having our room just like this. Okay, so this is 5.5 meter and 4 meter here. Then we are making a veranda of 1.25 from here, 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 and here. So we are making just like this. चलिए, सो ये कितना था हमारे पास 1.25 मीटर, 1.25 मीटर एंड 1.25 मीटर, 1.25 मीटर।
अब देखिए क्या करना है, उसके बाद फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ द वरांडा। तो ये जो फ्लोर का एरिया है दिस वन, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सीमेंटिंग करनी है। ओके, सो ओके एट द रेट ऑफ 50 पर स्क्वायर मीटर। तो हमें क्या करना है, इस वरांडा का पहले तो एरिया निकालना पड़ेगा, देन उसके बाद हम उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर दो डायमेंशंस दिखाई दे रहे, एक इनर रेक्टेंगल और एक आउटर रेक्टेंगल। ओके, सो आउटर में देखिए जस्ट लाइक ए बी सी डी, इनर में देखते हैं यहाँ पे पी क्यू आर एस। अब देखिए 1.25 इधर से एक्सटेंड हो गया, 1.25 इधर से, तो टोटल कितना हो गया, दैट इज 5.5 प्लस 1.25 प्लस 1.25, सो करेंगे 5 6 7 एंड दिस इज 8 मीटर। ओके, सेम गोस विद दीज टू साइड्स। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, दिस इज 4 प्लस 1.25, ये वाला पार्ट प्लस 1.25, अगर यहाँ पे करेंगे तो 4 5 6.5 मीटर। ओके, चलिए अब उसके बाद हम निकालते हैं एरिया ऑफ वरांडा। एरिया ऑफ वरांडा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ए बी सी डी, देन माइनस करेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ पी क्यू आर एच। तो देखिए ए बी सी डी का देखेंगे तो बिगर हमारे रेक्टेंगल है, तो उसमें लेंथ कितना हो गया 8 मीटर और ब्रेथ कितना हो गया 6.5। सो यहाँ पे होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 8 मीटर इंटू 6.5 मीटर। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, माइनस, ठीक है, पी क्यू आर एस में देखेंगे पी क्यू कितना हमारे पास, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 5.5 मीटर इंटू 4 मीटर। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखेंगे, दैट इज 8 5 40 04, अब यहाँ मेरा 5 4 20, दिस इज 2 एंड दिस इज 22 मीटर, माइनस करेंगे, सो वी आर हैविंग 30 मीटर स्क्वायर ऑफ वरांदा। ओके, एरिया ऑफ वरांदा कितना आ गया, 30 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट थी 15 पर मीटर स्क्वायर। ओके, सो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर सीमेंटिंग, that is rupees 15. Now we have to cement, cost of 30, sorry, this is square, 30 meter square cementing, that is rupees 15 into 30. So this is our answer. Okay, तो बस हमने इसको ऐसे सॉल्व करा था, दैट्स इट। चलिए उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। So here we are having area of triangles just like कुछ पार्ट 1। एरिया ऑफ ट्राइंगल्स में हमें क्या गिवन होगा, हमें एक बेस गिवन होगा और एक एल्टीट्यूड। तो जिस बेस पर एल्टीट्यूड होगा हम वही कंसिडर करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे बेस ये वाला ले लेते हैं पर एल्टीट्यूड ये वाला, ठीक है, वो कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ही होना चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए फॉर्म होता है हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, दैट इज एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल, दैट इज हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेग्स। प्रोडक्ट ऑफ लेग्स के होंगे यहाँ पर जस्ट लाइक ए बी एंड बी सी। ओके, अब उसके बाद आता है एरिया ऑफ इक्वेटेड ट्राइंगल, जहाँ पे फॉर्मूला भी बने, दैट इज √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ओके, मीन साइड स्क्वायर। उसके बाद होता है बस एक्सिस ट्राइंगल, इसके एक एरिया निकालने फॉर्मूला, दैट इज हाफ इंटू बी
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4 दैट इज स्क्वायर इवेंट्स। तो देखिए जो इक्वल है वो हम ए कंसिडर करते हैं, अनइक्वल है वो क्या होते हैं बी। तो ए स्क्वायर, देखिए बी जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है वो क्या हो जाते हैं हाफ हाफ हो जाते हैं, इसलिए बी बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, दैट इज हाफ ऑफ बी इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सो इसी के साथ आ जाता है हम अपनी एक्सरसाइज 19.4 पर। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज बेस एंड कॉस कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। सो यहाँ से हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। So here we are having that is area of triangle equals to that is half into base into height और एल्टीट्यूड। देखिए हाफ तो हाफ ही रहेगा, बेस कितना हमारे पास 18 सेंटीमीटर एंड हाइट वी आर हैविंग 10 सेंटीमीटर। इसको कैंसिल आउट करेंगे, दिस इज 5, 18 5 से ये होता है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। द एरिया एंड एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन बिलो, फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग बेस। तो चलिए सो यहाँ पे हमें निकालना है दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। ओके, तो चलिए यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, 10,885 मीटर स्क्वायर। हाफ तो हाफ ही रहेगा, बेसिकली बी कर लेते हैं। एल्टीट्यूड हमें यहाँ पे गिवन है दैट इज 59 मीटर। चलिए 59 से डिवाइड कर लेते हैं इसको। सो इससे 15 टाइम्स चला जाएगा और इंटू 2 कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20। ओके, तो दिस इज 30 मीटर इक्वल्स टू 20। ओके, चलिए नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल बोथ साइड इज गिवन। तो एक रियल ट्राइंगल के एरिया के बारे में बोला गया है, यहाँ से ले लेते हैं हम फर्स्ट पार्ट। दैट इज एरिया ऑफ इक्विलेटरल triangle equals to that is root 3 upon 4 into a square, that is side square। यहाँ पे करेंगे that is root 3 by 4 into side कितना है, that is 40 square is 40 into 40 cancel out, तो ये हो जाएगा 400 root 3 centimeter square। So this is our answer। ओके, चलिए इसी के साथ हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे बोला गया है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एंड द शेडेड पोर्शन इन द एडजॉइनिंग फिगर एंड ABCD इज रेक्टेंगल एंड PQ and BC, PQ and BC इज परपेंडिकुलर। को हमें शेडेड पोर्शन के एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, दिस पार्ट को अब देखिए रेक्टेंगल से ट्राइंगल के एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो चलिए यहाँ पर आता है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, दैट इज, अब हमें क्या करना पड़ेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस
area of triangle. ओके, चलो अगर देखिए area of triangle की बात करिए, क्या हो गया हमारा बेस एक हो गया परपेंडिकुलर. सो यहाँ पर करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेथ, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और वी कैन से दैट एल्टीट्यूड. So length is 60, breadth is 25. So here we are having length is 60 and breadth is 25. And here we are in half into breadth we are having, sorry, base we are having 25 and height we are having 8. So and this is 4 times minus 100 and this is 4, 4 से करेंगे 100 and then नहीं. So उससे मल्टीप्लाई करते हैं 6 5 13. So this is 1400 centimeter meter. So these are in meters. So here we are having meter square, and this is meter square. So that is our answer. The area of shaded portion is 1400 meter square. Okay, so chali. Okay, so here we are having our now another topic, that is area of parallelogram and rhombus. So यहाँ पर हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए एक फॉर्मूला गिवन है जो क्या होता है बेस इनटू हाइट. तो देखिए इसमें वही कॉरस्पॉन्ड है, लेकिन अगर बेस हम ये कंसिडर कर रहे हैं तो हाइट ये होगी, अगर हम बेस ये ले रहे हैं तो हाइट ये होगी. ठीक है, हम ऐसा नहीं कर सकते बेस ये ले रहे हैं और हाइट वो वाली ले रहे हैं. ओके, चलिए अगर हम रोम्बस की बात करें तो यहाँ पर रोम्बस के लिए फॉर्मूला हो जाता है हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स. तो यहाँ पर हमारे पास 2 फॉर्मूलाज हैं, बस उन्हीं को देखना है. So here we are having our exercise 98.5 question number 1. Find the area of the parallelogram whose one side and corresponding altitudes are respectively. तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, हम ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट. So here we are going to find out that is area of parallelogram equals to base into altitude. आप देखेंगे बेस कितना हमारे पास 46 सेंटीमीटर and altitude we are having 8.5 सेंटीमीटर. सो ये हो जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. Okay, so this is our area of parallelogram. Okay, चल उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. दैट इज एरिया ऑफ द एरिया एंड वन साइड ऑफ द पैराग्राम इज गिवन, द कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड इज. तो यहाँ पर हमें एरिया गिवन है और वन साइड गिवन है और उसका एल्टीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है. सो हियर वी आर हैविंग area of parallelogram, that is base into altitude. अब देखिए यहाँ पे एरिया गिवन है हमें 5450 सेंटीमीटर स्क्वायर. बेस हमें गिवन है यहाँ पर 200 सेंटीमीटर. एल्टीट्यूड हम क्या करेंगे, हाइट. चलिए, सो दिस इज 5450 डिवाइडेड बाय 200. 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से करेंगे 2 2 सा 4, 7 2 सा 14, 2.5. तो उसको इजी रो करेंगे तो हो जाएगा 27.25 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हाइट. ओके, तो ये आ गए हमारे एल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम.
चलिए उसके बाद देखते हैं कोई क्वेश्चन। सो देखिए यहाँ पर सब इसी टाइप के क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर भी एक रोम्बस गिवन है जिसमें बोलेगा एक बेस है जो आपका 7.3 मीटर है और एल्टीट्यूड गिवन है। तो क्योंकि रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम होता है तो यहाँ पर भी हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे। जस्ट लाइक एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू बेस इनटू एल्टीट्यूड। बेस कितना है 7.3 मीटर एंड एल्टीट्यूड इज 3.9 मीटर। So here we are having 28.47 meter square area of rhombus. Okay, चलिए इतना करने के बाद फिर हमारा ये टॉपिक हो जाता है फिनिश। सो आई होप आपके टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।